मदीने में उस दिन भी सूरज निकला था। सारा घर रोशनी से मुनव्वर था, लेकिन जन्नत की सरदार माँ फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का घर खामोश और सुनसान था। भूख और तकलीफ जैसे इस घर को अंधेरे में डुबो चुकी थी। फजर की नमाज के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगते हुए कहने लगी, ऐ अल्लाह, आज 3 दिन हो गए मेरे चूल्हे में आग नहीं जली, मेरे बच्चे भूख से निढाल हैं। ऐ अल्लाह, वो रो रहे हैं, मैं उनका रोना कैसे बर्दाश्त करूं? ऐ मेरे रब, तू ही हमारा रिज़्क़ देने वाला है। ऐ अल्लाह, तू हमें रिज़्क़ अता फरमा, हमारे बच्चों को तकलीफ सहने की ताकत अता फरमा। इस तकलीफ के बावजूद उनके दिल में न कोई बगावत थी, न मायूसी, न शिकवा था, न गिला, बस था तो सिर्फ तवक्कुल और सब्र। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा आहिस्ता आहिस्ता हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के करीब आईं और कहने लगी, ऐ मेरे जान से प्यारे शौहर, आप तो जानते हैं कि आज 3 दिन हो चुके हैं, चूल्हे में आग नहीं जली, रोटी नहीं बनी, यहाँ तक कि एक खजूर भी नहीं है। आप कुछ खाने का इंतजाम करें। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु कुछ न कह सके, बस सर झुकाकर खामोश हो गए और आंखों के किनारों से आंसू जमीन पर टपकने लगे। फिर वो काम की तलाश में रवाना हो गए। सूरज की तपिश अरब की जमीन को झुलसा रही थी, न कोई साया था, न पानी का निशान, यहाँ तक कि दरख्त भी सूखकर कांटे बन चुके थे। थकान और भूख से चूर जिस्म के साथ वो एक सूखे दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे। इधर घर के अंदर से मासूम बच्चों हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहु अन्हु व हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की रोने की आवाज सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा उनके करीब आईं। तब इमाम हसन रजी अल्लाहु अन्हु और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा से धीमी आवाज में कहने लगे, उम्मी जान, आज 3 दिन हो गए हैं, हमने कुछ नहीं खाया, हमें कुछ खाने को दें, भूख की तकलीफ अब बर्दाश्त नहीं हो रही। बच्चों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की आंखें आंसुओं से भर गईं। दिल में हौल उठा, लेकिन फिर भी वो एक शफीक मुस्कुराहट के साथ सब्र से उन्हें तसल्ली देते हुए कहने लगी, बेटा थोड़ा सब्र करो, तुम्हारे अब्बा जान खाने की तलाश में गए हैं, इंशाअल्लाह वो कुछ न कुछ लेकर जरूर आएंगे, हम कभी तन्हा नहीं होते, अल्लाह हमारे साथ है। दूसरी तरफ हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु उस सूखे दरख्त के नीचे बैठे सोच रहे थे। बार बार उनके जहन में हसन रजी अल्लाहु अन्हु व हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के भूखे चेहरे उभर रहे थे और माँ फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की नम आंखें। वह दिल ही दिल में कहने लगे, काश घर में कुछ खजूरें होती तो उनकी भूख मिट जाती, उनका रोना तो थम जाता, लेकिन ये दरख्त भी तो सूख चुके हैं, अब वह भी मुमकिन नहीं। घर वालों का ख्याल आते ही उनकी आंखें अश्कबार हो गईं। फिर वह दोबारा निकल पड़े, थोड़ा सा खाने और उम्मीद की तलाश में। कुछ देर बाद एक यहूदी के घर जाकर नरमी से कहने लगे, प्यारे भाई, क्या आप मुझे कुछ पैसे कर्ज दे सकते हैं? मैं काम करके वापस कर दूंगा, मेरा खानदान भूखा है, 3 दिन से चूल्हे में आग नहीं जली। तब यहूदी ने कहा, ऐ अली, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, बेहतर है कि तुम किसी और के पास चले जाओ। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु दिलशकस्ता होकर वापस घर की तरफ चल पड़े। सूरज उस वक्त आसमान के मध्य में था। सूरज की तेज धूप जैसे सब कुछ जलाकर राख कर रही थी। इधर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा 3 दिन की भूख से इतनी कमजोर हो चुकी थीं कि खड़ा होना भी मुश्किल था, लेकिन फिर भी उनकी नजरें दरवाजे की तरफ थीं। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की वापसी का इंतजार करते हुए वह बेकरारी से दरवाजे की तरफ नजरें जमाए बैठी थी। कुछ ही देर में हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु घर में दाखिल हुए तो छोटे हसन रजी अल्लाहु अन्हु और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु दौड़कर उनसे लिपट गए और खौशी से पुकारने लगे, अब्बा जान, आप हमारे लिए क्या लाए हैं? हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं, आज हम खूब जी भर के खाएंगे। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु कुछ न कह सके, बस इतना बोल सके, बेटा थोड़ा सा सब्र करो, क्योंकि आंखों के आंसू उनकी आवाज को रोक रहे थे। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु आंखों में आंसू लिए हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के पास आए और कहा, ऐ फातिमा, मैंने बहुत कोशिश की मगर कहीं से भी खाने का बंदोबस्त न कर सका। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने कहा, ऐ मेरे जाने अजीज शौहर, आप फिक्र न करें, रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है, यकीनन वह हमें देख रहा है। आप अब्बा जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाइए, शायद वह कुछ इंतजाम कर सकें। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने बिल्कुल भी देर न की, फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने के लिए रवाना हो गए। इधर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा
फिर एक बार आंसू बहाने लगी और रोती हुई आवाज में अल्लाह से दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह, तू चाहे तो सब कुछ मुमकिन है। हमारी इस भूख को मिटाने के लिए तू काफी है। तुझे किसी चीज की कमी नहीं। मेरे बच्चों की भूख खत्म कर दे। उनकी फरियाद इतनी दर्दनाक थी, इतनी तकलीफ देह थी कि आसमान तक कांप उठा। यह मंजर देखकर आसमान के फरिश्ते भी रोने लगे। फरिश्ते वह रोना सुनकर अल्लाह के हुजूर में झुक गए और एक आवाज में कहने लगे, ऐ हमारे रब, आज तेरे महबूब नबी के अहले खाना भूखे हैं, उनके बच्चे रो रहे हैं, हम यह रोना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल, जाओ मेरे महबूब मेरे रसूल को खुशखबरी दो। उनका यह दुख सिर्फ कुछ लम्हों का है और मेरे महबूब से कह देना कि वह जिस तरफ भी नजर डालेंगे उसी तरफ से रिजकर का सामान मुहैया हो जाएगा। यह सुनते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फौरन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रवाना हो गए। सहाबा ए किराम रजियल्लाहु अन्हुम के साथ बैठे थे, लेकिन माँ फातिमा रजियल्लाहु अन्हा का यह दर्द और कर्ब जैसे वह महसूस कर रहे थे। उनकी आंखों में फिक्र और दिल में गहरी बेचैनी थी। किसी के कुछ पूछने से पहले ही वह वहां से माँ फातिमा रजियल्लाहु अन्हा के घर की जानिब रवाना हो गए। ठीक उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। सलाम अर्ज करके कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप बहुत फिक्रमंद नजर आ रहे हैं, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। आप जिधर भी निगाह डालेंगे उधर ही रहमत नाजिल होगी। फिर उन्होंने सारी बातें बताईं और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां से रुखसत हो गए। इधर हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा घर के अंदर गईं तो देखा नन्हे हसन रजियल्लाहु अन्हु व हुसैन रजियल्लाहु अन्हु भूख की शिद्दत से रोते रोते सो गए हैं। यह मंजर देखकर उन्होंने उनके सिरों पर हाथ फेरा, रो पड़ी और बस इतना कहा, ऐ मेरे प्यारे रब, मेरे बच्चे भूख से निढाल हैं, मगर मैं तो तुझ पर ही भरोसा रखती हूँ। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा के घर की तरफ रवाना होने ही वाले थे, ठीक उसी वक्त हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु वहां आ पहुंचे। सलाम अर्ज करके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं आज बहुत परेशान हूँ। फातिमा रजियल्लाहु अन्हा और बच्चे हसन रजियल्लाहु अन्हु व हुसैन रजियल्लाहु अन्हु बहुत भूखे हैं, 3 दिन से फाके में हैं। चारों तरफ इतना कहत है कि कहीं न खाने का इंतजाम है, न पानी का। मैं कुछ भी कर न सका। या रसूल अल्लाह, आप कुछ इंतजाम फरमा दें। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली रजियल्लाहु अन्हु, यहाँ से कुछ फासले पर एक खजूर का दरख्त है, तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ तुम्हारे खाने का इंतजाम हो जाएगा। हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु यह सुनते ही फौरन उस तरफ रवाना हो गए। जब वहां पहुंचे तो देखा कि वह एक सूखा मुर्दा खजूर का दरख्त है। यह देखकर हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु का दिल टूट गया और वह दोबारा वापस आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, वह तो एक मुर्दा दरख्त है, वह कैसे फल देगा? तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली रजियल्लाहु अन्हु, तुम जाकर उस दरख्त से कहना मुझे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। चुनाचे हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु उसी मुर्दा खजूर के दरख्त के पास जा पहुंचे और रोती हुई आवाज में कहने लगे, है खजूर के दरख्त, मुझे दोनों जहां के बादशाह आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। फातिमा रजियल्लाहु अन्हा और हसन रजियल्लाहु अन्हु व हुसैन रजियल्लाहु अन्हु 3 दिन से भूखे हैं, तुम यह दुख कैसे बर्दाश्त करोगे? लिहाजा अल्लाह के हुक्म से और आखिरी नबी के वास्ते मुझे खाली हाथ वापस न लौटाओ। अभी यह अल्फाज मुकम्मल भी नहीं हुए थे कि वह मुर्दा खजूर का दरख्त, जिसमें जिंदगी का कोई निशान न था, अचानक उससे झड़ने लगी तरोताजा, नरम और नाजुक और खुशबूदार जन्नती खजूरें। इतनी खजूरें गिरी कि हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु हैरान रह गए। एक मुर्दा दरख्त से इतनी ताजा खजूरें कैसे निकल आईं? उन्होंने बहुत सी खजूरें चुन ली और खौशी खौशी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वह मुर्दा दरख्त ताजा खजूरें दे रहा है, यह तो अल्लाह की तरफ से एक रहमत है। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, ऐ अली रजियल्लाहु अन्हु, तुमने खजूर लेना क्यों रोक दिया? अगर तुम न रोकते तो कयामत तक मुर्दा दरख्तों में भी खजूर निकलती रहती। फिर हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उनकी मुलाकात अब्बू झल से हुई। अब्बू झल ने पूछा, ऐ अली, यह खजूरें तुम्हें कहाँ से मिली? अब तो हर तरफ दरख्त मर चुके हैं। तब हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुर्दा दरख्त ने ताजा खजूरें दी हैं।
यह बात सुनकर अबू जहल बिल्कुल हैरतजदा और शशदर हो गया। वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। फिर हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु घर में दाखिल हुए। छोटे हसन रजियल्लाहु अन्हु व हुसैन रजियल्लाहु अन्हु दौड़ कर आए और कहने लगे, अब्बा जान, क्या आज हम खाने को कुछ पाएंगे? हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु ने कहा, हाँ बेटा, आज अल्लाह ने खुद तुम्हारे लिए खजूरें भेजी हैं। फिर हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा को आवाज देकर कहा, ए फातिमा, देखो देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए खाने का इंतजाम कर दिया है। हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा खुशी से चौंक उठी और कहने लगी, ए मेरे जान से प्यारे शौहर, यह इतनी नरम, खुशबूदार और खूबसूरत खजूरें कहाँ से लाए हो? हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, ए फातिमा, रास्ते के किनारे एक सूखा खजूर का दरख्त था, उन्हीं मुर्दा टहनियों से मैं यह खजूरें ले आया हूँ। तब हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा समझ गईं कि यह अल्लाह की तरफ से एक निशानी है। फिर हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा हसन रजियल्लाहु अन्हु व हुसैन रजियल्लाहु अन्हु के पास गई, उन्हें खजूरें दी और सबने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया, जी भरकर खाया। फिर हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा एक बार फिर रोती हुई आवाज में अल्लाह के हुजूर में अर्ज करने लगी, ऐ अल्लाह, मैं जानती हूँ तू कभी अपनी रहमत से किसी को मायूस नहीं करता। तू चाहे तो सब कुछ मुमकिन है। तू चाहे तो मुर्दा दरख्त को भी जिंदगी दे देता है। आज मैंने अपनी आंखों से तेरी रहमत और कुदरत को देख लिया है। तूने मुर्दा दरख्त से ताजा खजूरें अता फरमाई, यह तेरी रहमत है। लेकिन कमाल यह था कि हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा इतनी रहमदिल थीं कि वह यह सब कुछ सिर्फ अपने लिए न रखती, बल्कि खुद भूखी रहकर भी इसमें से कुछ गरीबों और मसाकीन को दे दिया करती थी। इधर अबू जहल दिल में कहने लगा, मुर्दा दरख्त से ताजा खजूरें, यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही करिश्मा है। जरूर कोई जादू से यह लाया गया है। अच्छा, यह जादू है या नबूवत की निशानी? मैं इसकी जांच करता हूँ। यह सोचकर अपने हाथ में कुछ कंकरियां और कुछ लोगों को साथ लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया और कहने लगा, ऐ मोहम्मद, सुना है तुमने मुर्दा दरख्त से ताजा खजूरें निकाली। क्या तुमने कोई जादू किया है या वाकई नबूवत पाई है? चलो देखते हैं मेरे हाथ में क्या है। अगर तुम बता दो तो मैं सबके सामने इकरार करूंगा कि तुम आखिरी जमाने के नबी हो और मैं खुद कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल करूंगा। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारे हाथ में जो चीज है वही गवाही दे दे तो क्या तुम ईमान ले आओगे? अबू जहल बोला, हाँ जरूर। फिर उसने अपना हाथ कान के करीब किया और उसके हाथ में वह पत्थर के टुकड़े जोर जोर से पुकारने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यह देखकर अबू जहल हैरत और शशदर रह गया। तब उसने झूठ बोलते हुए कहा, मैं समझ गया हूँ, तुमने जरूर कोई जादू किया है, वरना पत्थरों की जबान कैसे खुलती? यह कहकर वह वहाँ से चला गया। अबू जहल यहूदियों के साथ मिलकर साजिश में मसरूफ हो गया कि किसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुँचाया जाए। लेकिन जिसके मुहाफिज खुद अल्लाह ताला हो, उसे कोई कब नुकसान पहुंचा सकता है? अबू जहल यह बात न जानता था। इधर हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु सारा दिन काम की तलाश में फिरते रहे। फिर जब घर आए तो बहुत फिक्रमंद होकर कहने लगे, ऐ फातिमा, कोई काम नहीं मिला तो क्या कल हमें फिर भूखा रहना पड़ेगा? हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, ऐ मेरे जान से प्यारे शौहर, आप परेशान न हो। और यह कहकर वह घर के अंदर चली गई और वहाँ से अपनी ओढ़ने की एक चादर लाकर कहने लगी, ऐ मेरे प्यारे शौहर, यह चादर ले जाइए। उसे उस मालदार यहूदी के घर जाकर उसकी बीवी को बेच दीजिए। जो रकम मिले उससे आटा ले आइए। फिर हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा की वह चादर लेकर रवाना हुए। कुछ देर बाद वह उस यहूदी के घर जा पहुँचे और उससे कहने लगे, प्यारे भाई, मैं यह चादर बेचना चाहता हूँ, अगर आप यह खरीद लें तो मैं बहुत खुश होऊंगा। यहूदी ने कहा, मैं इस चादर का क्या करूंगा? हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु ने बड़ी अजीजी से गुजारिश की। तब यहूदी ने कुछ पैसों के बदले वह चादर खरीद ली। फिर हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु उस चादर की कीमत से कुछ पैसे लेकर बाजार गए, वहां से कुछ आटा खरीदा और शाम होने के करीब घर की तरफ रवाना हुए। इधर वह यहूदी हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा की मुकद्दस चादर अपने घर के अंदर एक साफ सुथरी जगह रखती। शाम के बाद जब उस यहूदी की बीवी उस कमरे में गई जहां हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा की चादर रखी गई थी, तो उसने हैरत से देखा कि चादर के मुकाम से एक अजीब और खूबसूरत रोशनी निकल रही है।
ऐसा लग रहा था जैसे नूर की चमक से सारा कमरा जगमगा रहा हो। यह मंजर देखकर वह यहूदिन हैरतजदा रह गई। वह देर किए बिना अपने शौहर के पास गई और बोली, आपने घर के उस कोने में क्या रखा है? यहूदी ने कहा, एक चादर रखी है। यहूदिन बोली, यह चादर आपको कहाँ से मिली और किससे ली है? यहूदी बोला, यह हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु से खरीदी है। तब उस यहूदिन ने कहा, जिस औरत की चादर से ऐसी पाकीज़ा और अजीब रोशनी निकलती हो वह कोई आम औरत नहीं हो सकती। यकीनन वह अल्लाह की बहुत प्यारी बंदी है। मेरा यकीन है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी और सच्चे नबी हैं और वह अजीम बीबी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा उन्हीं की साहिबजादी हैं। यह मुकद्दस चादर हमारे जैसे गुनहगार लोगों के घर में नहीं रहनी चाहिए। आप फौरन यह चादर वापस कराइए। यहूदी खुद भी उस कमरे में गया और देखकर हैरान रह गया। वाकई उस चादर से नूरानी रोशनी फूट रही थी, जो कोई मामूली रोशनी न थी बल्कि रब्बानी नूर था। यह मंजर देखकर उसके दिल में खौफ पैदा हुआ। तब वह अपनी बीवी की बात से इनकार न कर सका। बस इतना बोला, चलो हम हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के घर जाकर यह चादर वापस कराते हैं। चुनाचे दोनों मियाँ बीवी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के घर की तरफ रवाना हो गए। जब वह हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पहुंचे तो देखा कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा रोटी पकाने में मसरूफ हैं और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ दो मासूम बच्चे इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु व हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु पास ही बैठे हैं। यह मंजर देखकर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हैरान हो गए। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, प्यारे भाई, अचानक आप मेरे घर तशरीफ लाए हैं, यह मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। यह सुनकर वह यहूदी बोल उठा, ए अली, हमें माफ कर दो। तब उसकी बीवी वह चादर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास ले जाकर कहने लगी, ए नबी की साहिबजादी, जन्नत की सरदार बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, यह चादर वापस ले लीजिए। यह हमारे जैसे लोगों के पास रखने के काबिल नहीं। यह सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, प्यारे भाई, मैं तो इस चादर की कीमत से आटा खरीद कर खा चुका हूँ, अब मैं कैसे उसकी कीमत वापस करूँ? यहूदी शख्स ने कहा, ए अली रज़ियल्लाहु अन्हु, आप परेशान न हो, हम आपसे कीमत वापस नहीं चाहते। यह चादर हम खुशी से तोहफे के तौर पर वापस दे रहे हैं। बस हमें माफ कर दीजिए, हम आपको पहचान न सके और हम इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। फिर अगले दिन हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उस यहूदी और उसकी बीवी को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। यहूदी शख्स कहने लगा, ए अल्लाह के सच्चे और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें माफ फरमा दीजिए और हमें फौरन कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल फरमा दीजिए। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को कलमा पढ़ाया और वह ईमान ले आए। यह वाकया हर तरफ फैल गया, यहाँ तक कि दूर दराज इलाकों तक भी पहुँच गया कि शहर के सबसे मालदार यहूदी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया है। तब उस यहूदी कौम के सरदार उसके पास आए और कहने लगे, क्या यह सच है कि तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया है? यहूदी शख्स ने जवाब दिया, हाँ, यह बिल्कुल सच है। मैं उनके मोजिज़ात देखकर हैरान रह गया, बल्कि तौरात में भी उनके मोजिज़ात और सच्चे नबी की बशारतें मौजूद हैं। इस्लाम ही सच्चा दीन है, इसीलिए मैंने इस्लाम कबूल किया। मैं इस कदर मुतासिर हुआ कि कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गया। यह सुनकर उस सरदार ने कुछ न कहा, बस सर झुकाकर वहाँ से वापस चला गया। इधर हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मालूम हुआ है कि कई यहूदी इस्लाम कबूल करने के लिए हमारे पास आ रहे हैं, तो हमें उनके लिए खाने का बंदोबस्त भी करना होगा, मगर मेरे पास जो खाना है वह सिर्फ कुछ लोगों के लिए काफी है। इतना ज्यादा खाना मैं कहां से लाऊं? तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम आज फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास जाओ, उसे बुला कर ले आओ। तुम्हारे पास जो थोड़ा सा खाना है अल्लाह ताला उसकी बरकत से जरूर सबके लिए काफी कर देगा। इधर एक दूसरे मुल्क से तकरीबन 100 के करीब यहूदी इस्लाम कबूल करने की नीयत से रवाना हुए। वह लंबा सफर तय करके आखिरकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कलमा पढ़ाया और दीन ए इस्लाम में दाखिल फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, अनस, इन 9 मुस्लिम भाइयों के खाने का इंतजाम करो। यह सुनकर हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत फिक्रमंद हो गए।
और दिल में सोचने लगे, मैं इतने सारे लोगों को कैसे खिलाऊं? मेरे पास तो बहुत थोड़ा सा खाना है। फिर भी उन्होंने उन लोगों से कहा, ऐ मेरे अजीज नौ मुस्लिम भाइयों, आइए आपके लिए खाने का इंतजाम किया गया है। यह कहते हुए वह सबको ले गए और उनके लिए खाने का इंतजाम किया। उधर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा दोनों हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ करने लगी। चुनाचे अल्लाह की बेपाया रहमत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के हाथ की बरकत से वह थोड़ा सा खाना 100 से ज्यादा अफराद ने शिकम सैर होकर खाया और फिर भी खाना बचा रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस दिन उनकी दुआ के तुफैल बेइंतहा बरकत अता फरमाई। एक बार जन्नत की सरदार हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा किसी जरूरत के तहत अपने महबूब वालिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हुई। तभी अचानक एक ऊंट कहीं से आकर सलाम करते हुए गव्या हुआ, ऐ जन्नत की मलिका हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा, आप रहमान के महबूब नबी के घर जा रही हैं, तो बराहे करम मेरी पीठ पर सवार हो जाइए। मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हुआ हूँ, मैं आपको वहाँ पहुँचा दूंगा। अचानक ऊंट को इंसान की तरह बोलते देखकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा हैरतजदा रह गई और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस अजीम कुदरत को देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर जब हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने शुक्र अदा किया तो ऊंट पर सवार होकर रवाना हो गईं। यूं ही सफर तय करते हुए जब मस्जिद नबवी के सामने पहुंची तो ऊंट ने उन्हें उतार दिया। ऊंट ने सर झुकाकर वहीं खड़े होकर खामोशी इख्तियार कर ली। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने उसके सर पर शफकत से हाथ फेरा और फरमाया, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तभी वह ऊंट जमीन पर लेट गया और कहने लगा, ए मुहतरम खातूने जन्नत हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बात की है। खैबर की जंग के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पाया था। मैं पहले एक यहूदी के कब्जे में था। जब मैं तन्हा होता तो अक्सर सुनता कि चारों तरफ से बागात, दरख्त, बेलियां, पहाड़ मुझसे मुखातिब होकर कहते, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंट, तुम हमारे सलाम को कबूल करो, तुम खुशनसीब हो, आखिरी नबी, दो जहां के बादशाह ने तुम्हें कबूल कर लिया है। तब जंगल के दरिंदे कहा करते, खबरदार, तुम में से कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंट के करीब न जाना, वरना तुम तबाह हो जाओगे। ए फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा, आप मेरा सलाम कबूल फरमाइए और मेरी तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सलाम पहुंचाइए। यह कहकर वह ऊंट दम तोड़ गया। मोहतरम नाज़रीन, आइए हम सब मिलकर दुआ करें, या अल्लाह हमें हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की तरह सब्र अता फरमा, ऐसा तवक्कुल अता फरमा कि हम तकलीफ में भी तुझ पर ईमान और भरोसा न खो बैठे। या अल्लाह हमारे घरों को, हमारे बच्चों को वही बाबरकत रिझकर अता फरमा जिसमें तेरी रहमत, तेरा सुकून और जन्नत की खुशबू छिपी हो। या रब्बुल आलमीन हमें सीधे रास्ते पर चलने और उसे समझने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।